आज फैसले से पहले क्या मामला थे? आज बड़ी एक डिस्कशन रही है इसके में, बताइएगा जुल्करनैन। देखिए, आज बेसिकली समाअत तो थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के लिए कि आधा घंटे का उन्होंने इस्तदा की थी अदालत से जुमे को कि उन्हें पीर के रोज आधा घंटा दिया जाए, वो खुद अदालत में पेश होकर दलाइल देना चाहते हैं। आज जब समाअत को जब देखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस से सिरे से कोई था ही मौजूद ही नहीं था, तो ख्वाजा हारिस आए, उन्होंने अपनी बात बयान की। फिर मखदूम अली खान ने कुछ उनकी बातों का जवाब दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से दो सवालात किए गए दोनों वकला से, और कहा गया पहले तो ये बताएं कि नैब कानून में कहीं नहीं लिखा कि जो जजेज़ हैं उनको इससे इस्तिस्ना हासिल है, चाहे वो आला अदलिया के हों चाहे मातहत अदलिया के हों। इस पर ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि जजेस के लिए एहतसाब के लिए आर्टिकल 209 है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ ये था कि आर्टिकल 209 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा एक जज को बरतरफ किया जा सकता है। उसके बाद अगर उसने जज ने कोई करप्शन किया तो उससे रिकवरी के लिए क्या मैकेनिज़्म होगा। इस हवाले से ख्वाजा हारिस का कहना था कि अगर तो आर्टिकल 209 के तहत करप्शन साबित हो, जज को फारिग कर दिया जाए, फिर किसी न किसी फोरम को तो ये एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। फिलहाल वक्त इसके लिए कानून खामोश है। मखदूम अली खान का भी यही मौक़िफ़ था कि जजिस के वाले से उन्होंने कहा कि कानून बिल्कुल खामोश है, जजिस की रिकवरी के लिए अगर उनकी करप्शन पकड़ी है सिर्फ उन्हें बरतरफी किया जा सकता है, बाकी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह के सवाल का दूसरा हिस्सा था फ़ौज पाकिस्तान के मुतालिक। उन्होंने कहा कि उनको जो इस्तिस्ना दिया गया, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील से पूछा कि क्या आप इस इस्तिस्ना को सपोर्ट करते हैं या आपने ये तरमीम चैलेंज की है। इस हवाले से भी तरमीम को चैलेंज किया गया है। इस पर उनका ख्वाजा हारिस का ये मौक़िफ़ था कि हमने पाक फ़ौज से मुतल्लिक जो तरमीम है उसको चैलेंज नहीं किया, क्योंकि फ़ौज में अगर कोई बंदा करप्शन में मुलविस हो तो आर्मी एक्ट के तहत अंदर उसकी सज़ाएँ मौजूद हैं, इसलिए हमने उसको नहीं छेड़ा क्योंकि ऑलरेडी उसका मैकेनिज़्म कानून में मौजूद है। हम जस्टिस मंसूर अली शाह का इस बात पर इसरार था। उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट्स के लिए भी कानून मौजूद है, सियासतदानों के लिए भी है, तो फिर उनके ऊपर नैब के कानून का इतलाक़ क्यों है और इनको बाहर किस वजह से रखा गया है। मखदूम अली खान का भी यही मौक़िफ़ था। इस हवाले से उनका ये कहना था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी सिर्फ बरतरफी हो सकती है, महकमाना कार्रवाई हो सकती है, फौजदारी सज़ा उनको नहीं दी जा सकती। सिविल सर्वेंट रूल में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए उनके ऊपर नैब कानून का इतलाक़ होगा। इसके बाद फिर मामला आया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो सवाल उठाया गया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कि उन्होंने किस बेस पे इसको चैलेंज किया तरमीम को। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि माजी में उन्होंने एग्जांपल दी पंजाब बैंक स्कैंडल की, NICL की जो स्टील मिल का केस था उसकी। उन्होंने कहा कि तमाम करप्शन के केसेस हैं कि जो चले थे 100 मोटों की बुनियाद पर, अदालत ने 184(3) में इनको सुना था और जो इस हवाले से अहकाम जारी किए थे। हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि दरख्वास्त गुजार के कंडक्ट किया है। 184(3) के तहत अदालत माजी में भी मुकदमा सुनती रही है, इस वजह से अब भी ये सुन रही है। तो ये एक तरह से जवाब दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह की ऑब्जर्वेशन का। इन तमाम चीज़ों के बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए आमिर रहमान, और उन्होंने अदालत को ये बताया कि अटॉर्नी जनरल को अचानक से बैरून मुल्क जाना पड़ गया, वो इस वक्त चाइना में है और वो अदालत से अपनी अदम मौजूदगी की न सिर्फ माजरत करते हैं बल्कि अपना तहरीरी मौक़िफ़ नैब तरमीम के हवाले से क्या है उससे भी अदालत को आज आगाह कर दिया जाएगा। तो फैसला आखिरी दिन जो रिटायरमेंट से कबल है वो सुनाएंगे चीफ जस्टिस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।